चिल्ड्रन, मैं हूं लखनऊ से पंडित रवीश पांडे और मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है इंग्लिश थ्रू हिंदी, आप इसको सब्सक्राइब करें और आपके जो बोर्ड के एग्ज़ाम आने वाले हैं उस प्रिपरेशंस की जर्नी में मैं आपके साथ रहूँगा। इंग्लिश लिटरेचर लैंग्वेज क्लास 9th to 12th, इसके अलावा जो और एग्जामिनेशंस आपको देने होंगे, तमाम सारे इम्पोर्टेंट चैप्टर्स लेकर के हम आपके बीच में आ रहे हैं। आपको सिर्फ इतना करना है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करके आपको बेल आइकन प्रेस कर देना है। बाकी चिंता हम पे छोड़िए। ऑल्दो मेरा गला ठीक नहीं है, लेकिन एग्ज़ाम आपके करीब आ रहे हैं, मैं बहुत दिन तक वेट नहीं कर सकता था। मुझे आपके साथ चलना है आपको बहुत अच्छे मार्क्स दिलाने के लिए। आइए हम बात कर लें कॉम्प्रीहेंशन पैसेज की। कॉम्प्रीहेंशन पैसेज जो कि ICSE में भी है और कई सारे और एग्ज़ाम में भी आपके साथ रहने वाला है। इस टॉपिक को हम जब अटेम्प्ट कर रहे होते हैं एग्जामिनेशन में, तो उसमें एक क्वेश्चन ऐसा भी आता है जो कि कभी कभी 3 मार्क्स का, कभी 4 या कभी 5 या 6 मार्क्स का भी हो सकता है। इसमें बच्चों क्या होता है कि एक वर्ड दिया गया होता है, वो पैसेज में दूसरे अर्थ में प्रयोग किया गया होगा। हम जब उसको अपना क्वेश्चन में अटेम्प्ट करेंगे तो मीनिंग को चेंज करेंगे, सेम वर्ड रखेंगे, स्पेलिंग वही रहेगी, लेकिन उसका मीनिंग बदल करके कम से कम 10 वर्ड्स का सेंटेंस हमको फ्रेम करना होता है। तो जैसे हम देख पा रहे हैं, इसको हम होमोनिम कहते हैं। वर्ड पहला हम दे रहे हैं आपको ARM, आर्म। तो आर्म का मतलब अस्त्र शस्त्र भी होता है, जैसे कि बंदूकों को हम फायर आर्म्स कहते हैं। आपको सावधानी ये बरतनी है कि जब आप एग्ज़ाम में इस आर्म वर्ड को इस्तेमाल करेंगे तो आर्म ही लिखेंगे, ARMS लिखने से बचें। फायर आर्म न लिखें, ARMED आर्म्ड तो बिल्कुल ही ना लिखें। और 10 वर्ड्स कम से कम ज़रूर हों, उससे अधिक हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। 8, 9, 7 वर्ड्स लिखेंगे, मार्क्स आपके डिडक्ट हो जाएंगे। दूसरा मीनिंग आर्म का होता है पार्ट ऑफ बॉडी, यानी कि भुजा हम सबके पास है। तो इस तरह से अगर पार्ट ऑफ बॉडी के संदर्भ में पैसेज में वर्ड उन्होंने पहले से यूज़ कर दिया है तो आप उसको वेपन के संदर्भ में यूज़ करके मार्क्स गेन करिए। दूसरा वर्ड हम देख पा रहे हैं बैट। बहुत आसान सी बात है, एक तरह का मैमल होता है, नॉकटर्नल होता है, रात में निकलता है, हम उसे चमगादड़ कहते हैं, वो भी बैट है। और दूसरा बैट हमारा वुडन हैमर, जिसको हम बल्ला कहते हैं। तो आप देख लें कि कौन सा वर्ड पैसेज में है और आप किस दूसरे मीनिंग के लिए उसको यूज़ कर सकते हैं। थर्ड वर्ड इज बियर। बियर ब्लैक कलर का या वाइट कलर का एक ओमनीवोरस क्रिएचर होता है, नेल्स बहुत बड़े होते हैं, हनी उसका फेवरेट फूड होता है, हम उसको भालू कहते हैं। तो अगर बियर भालू के संदर्भ में पैसेज में ऑलरेडी आ चुका है तो आप बियर का मतलब टॉलरेट यानी बर्दाश्त करना, या बिगेट अर्थात जन्म देना या पैदा करना के अर्थ में आप उसको प्रयोग करें। अगला वर्ड हम देख रहे हैं BUST, बस्ट लिखा हुआ है। बस्ट एक तरह की स्टैच्यू होती है जो केवल चेस्ट का पार्ट लिया जाता है, उसमें आर्म्स नहीं होते, सिंबॉलिक स्टैच्यू होती है। आप अपने शहर में देखते होंगे चौक चौराहों पर लगी होती है, कॉपर की, सिल्वर की, स्टोन की, कैसी भी हो सकती है, उसमें हाथ नहीं होने चाहिए और बेली का वाला पार्ट, स्टमक का पार्ट होना नहीं चाहिए, चेस्ट का पार्ट केवल लेते हैं, दैट्स कॉल्ड बस्ट। बस्ट का दूसरा मतलब होता है टू फेल बिकॉज ऑफ लैक ऑफ मनी, पैसे के अभाव में किसी मिशन का, प्रोग्राम का नाकामयाब होना भी बस्ट कहा जाता है। तीसरा मीनिंग जो हम जानते हैं इसका, टू एंटर समवेयर एंड सर्च, जैसे पुलिस कहीं पर रेड डालती है, सर्च करती है, तो उसको भी हम बस्ट कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड हम देख पा रहे हैं BURN, बर्न। अभी तक आपने पढ़ा होगा बर्न माने आग जलाना होता है, लिखा हुआ है टू प्रोड्यूस हीट एंड फ्लेम्स, लौ और गर्मी पैदा करना, जला करके किसी चीज़ को, वो बर्न होता है। दूसरा बर्न होता है अ स्मॉल रिवर, जब नदियाँ निकलती हैं पहाड़ों से या सेडिमेंट्री रॉक से या कहीं जो उनके होते ना स्प्रिंग्स, नेचुरल सोर्स ऑफ वाटर, तो वहाँ से निकलती तो उन्हें हम बर्न कहते हैं। बाद में वो रिवर जब वो बड़े फॉर्म में आती तब उनको हम रिवर कहते हैं। अगला वर्ड हम पढ़ पा रहे हैं BAR, बार। बार के तो बहुत मतलब होते हैं। बार का मतलब होता है ऑब्स्टेकल, जैसे कि आपने ISC के क्लास 12th में एक चैप्टर पढ़ा है क्रॉसिंग द बार, तो वहाँ पर बार का मतलब रुकावट,
बाधा, ऑब्स्टेकल या हिंड्रेंस होता है। और एक बार का मतलब बार काउंसिल भी होता है, जहाँ पर एडवोकेट बैठते हैं। या एक बार साबुन से आप नहाते हैं, वो भी बार है। आप खाते हैं चॉकलेट, वो भी बार है। कोई भी फंटी, कोई स्ट्रेट ऑब्जेक्ट जो होती है, बस वो सिलेंडर के फॉर्म में ना हो, बेलन के रूप में ना हो, स्ट्रेट जो होता है पटरी, कोई पटरा, वो बार कहा जा सकता है। फिर हम पढ़ पा रहे हैं बुक। बुक एक तो किताब हो गई, अ प्रिंटेड स्टडी मटेरियल, जिसको हम पुस्तक कहते हैं, उसको भी बुक ही कहा जाएगा इंग्लिश में। और बुक करना, सिनेमा के टिकट या किसी चीज़ को, कोई सीट बुक करना, रूम बुक करना, होटल बुक करना, ये भी बुक कहा जाता है। और इसीलिए जो टिकट बेचता है विंडो पे बैठ करके, उसको बुकिंग क्लर्क कहते हैं। लास्ट वर्ड हम देख पा रहे हैं फिलहाल आज के इस चैप्टर में, बॉल लिखा हुआ है, BALL बॉल। बॉल जो प्लास्टिक की, लेदर की, कॉक की वस्तुएं होती हैं, जिनको हम गेंद कहते हैं, जिससे हम खेलते हैं, उसको भी बॉल कहते हैं। और बॉल का मतलब होता है अ लार्ज फॉर्मल पार्टी विद डांसिंग एंड मैरी मेकिंग। कहीं पर कोई बड़ी पार्टी होती है, उसमें नाच गाना इत्यादि होता है, मनोरंजन होता है, तो भी उसको हम बॉल पार्टी ही कहते हैं। तो फिलहाल हमने कोशिश की है आज इस चैप्टर में 8 वर्ड्स आपको दिए, जिनके 2 या 3 मीनिंग हमने आपको बताने की कोशिश की। पूरी उम्मीद कर रहे हैं कि ये इंग्लिश थ्रू हिंदी, चूँकि मैंने खुद ही इंग्लिश जो सीखी है वो हिंदी के माध्यम से सीखी है, और बहुत अधिक बैकवर्ड एरिया से बिलोंग करने के बावजूद मैंने जिस तरह से इंग्लिश सीखी है, आपके लिए 100% मैं ये कह सकता हूँ कि इंग्लिश लर्न करना बहुत इजी है। जब मैं कर सकता था, आप क्यों नहीं कर सकते हैं? तो मैं आपको उस हिंदी बैकग्राउंड से लेकर के चलूँगा और इंग्लिश में कन्वर्ट करूँगा। ये मेरा पूरा प्रयास है। आपको केवल इतना करना है कि इंग्लिश थ्रू हिंदी नाम का जो यूट्यूब चैनल है मैं चला रहा हूँ, सब्सक्राइब करिए और नए नए चैप्टर्स रोज़ आपको पढ़ने को मिलेंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही। थैंक यू।